गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें अब तक हमने फिनिश कर दिया है नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स के बाद हमने शुरू किए एमीन्स, और एमीन्स में हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। उसके बाद क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, नाइट्रोजन इन्वर्जन, इस प्रकार के फिनोमेनन हमने अब तक पढ़े हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं इसमें मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एमीन्स। मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एमीन्स में नंबर 1 मेथड जो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, यानी एल्काइल हैलाइड से हम कैसे एमीन्स बना सकते हैं ये हमें देखना है। और इसका पहला मेथड, इसका नाम होता है हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस में हम क्या करते हैं कि एल्काइल हैलाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं, ठीक है, एल्कोहलिक अमोनिया से। लेकिन इसमें मिक्सचर बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। तो जिस मेथड में मिक्सचर बनता है वो मेथड कभी अच्छा मेथड नहीं होता। दूसरा आपको ध्यान रखना कि इट इज़ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। अब रिएक्शन लिखता हूँ मैं इसकी, और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे इस रिएक्शन को आपको लिखना है और कैसे इस रिएक्शन में हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, स्टार्ट करेंगे हम एल्काइल हैलाइड से। मैं एल्काइल हैलाइड की जगह एग्जांपल नहीं लेके आर लूँगा। एनी एल्काइल हैलाइड कैन बी टेकन, और उस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम अमोनिया से कराएंगे। अब जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एल्काइल हैलाइड अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना लेगा। तो क्या बना लेगा, NH3X-। अभी क्या एल्काइल अमोनियम हैलाइड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। ये एक्चुअली वापस फिर जो है अमोनिया से रिएक्शन करके इस सॉल्ट से प्राइमरी एमीन रिलीज हो जाएगा RNH2 प्लस अमोनियम हैलाइड। ये इसका एक्चुअल तरीका ये लिखने का होता है। कई बार क्या करते हैं RNH2 प्लस HX, इसको लिख देंगे RNH2 प्लस HX। वो ठीक नहीं, क्योंकि RNH2 प्लस HX जो है आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, एल्काइल अमोनियम हैलाइड। इसकी रिएक्शन फिर अमोनिया से होके प्राइमरी एमीन जो है वो लिबरेट होगा। लेकिन जैसे ये प्राइमरी एमीन बनेगा, ये प्राइमरी एमीन क्या करेगा, वापस एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कर लेगा। जैसे ये एल्काइल हैलाइड वापस रिएक्शन कर लेगा किससे, जैसे इसने अमोनिया से रिएक्शन की थी वैसे इससे रिएक्शन कर लेगा। इससे रिएक्शन करे क्या बना लेगा, अगेन अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गई डाइएल्काइल अमोनियम हैलाइड। ये डाइएल्काइल अमोनियम हैलाइड बिल्कुल पहले अमोनिया से रिएक्शन करेंगे, और अमोनिया से रिएक्शन करके अब क्या बन जाएगा, इससे सेकेंडरी एमीन प्लस अमोनियम हैलाइड। लेकिन जैसे सेकेंडरी एमीन का अमाउंट बढ़ेगा तो जैसे एल्काइल हैलाइड अब ये सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन कर लेगा। सेकेंडरी एमीन से रिएक्शन करे क्या बना लेंगे, वापस R3NHX, और फिर ये अमोनिया से अब रिएक्शन करेगा तो क्या रिलीज होंगे, टर्शियरी एमीन रिलीज हो जाएंगे प्लस इट इज़ नाउ टर्शियरी एमीन। तो मिक्सचर बन, लेकिन देखो टर्शियरी एमीन जो है ये वापस रिएक्शन कर लेगा एल्काइल हैलाइड से। अब क्या बन जाएंगे, टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड। टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड से फिर अमीन्स जो है लिबरेट नहीं हो सकते। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपको पता चल गया इस रिएक्शन में कि इस रिएक्शन में क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ एमीन्स प्राप्त होता है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन्स का मिक्सचर प्राप्त होता है। अब देखिए हम चाहें कि इसके अंदर प्राइमरी एमीन ही बने, तो मैंने क्या बताया था कि जैसे बहुत ध्यान सुनो इस बात को, अमोनिया से रिएक्शन करता है और प्राइमरी एमीन बन जाता है। जब अमोनिया का अमाउंट कम हो जाएगा और प्राइमरी एमीन बन जाएगा तब ये एल्काइल हैलाइड प्राइमरी एमीन से रिएक्शन करता है और सेकेंडरी बनता है। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो हम चाहें कि केवल प्राइमरी एमीन बने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनो, पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि इस रिएक्शन में मिक्सचर की जाए हम चाहें कि प्राइमरी एमीन मेजर प्रोडक्ट बने, तो इसमें हमें क्या करना होगा, एक्सेस ऑफ अमोनिया यूज़ करनी होगी। मैंने लिख के भी दिया इस बात को कि इफ़ एक्सेस ऑफ अमोनिया इज़ यूज्ड, अगर एक्सेस यानी अमोनिया इज़ यूज, अमोनिया का अमाउंट हमेशा ही एक्सेस में रखें
तो क्या बनेगा, प्राइमरी एमीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको यूँ कहना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि हमें इस रिएक्शन के दौरान जैसे जैसे अमोनिया बनती है, प्राइमरी एमीन बनते हैं, अमोनिया का जो अमाउंट है वो प्राइमरी एमीन से हमेशा क्या रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए। अब इसका उल्टा ले लो, अगर हम एल्काइल हैलाइड एक्सेस में ले लेंगे, अगर हम एक्सेस में क्या ले लेंगे, एल्काइल हैलाइड ले लेंगे एक्सेस में, तो क्या होगा, देन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तब मेजर प्रोडक्ट फिर क्या बन जाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा आपके पास। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, हॉफमैन अमोनोलिसिस। हालांकि बनाने के लिए इसको अच्छा मेथड क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर मिक्सचर बनता है, और मिक्सचर जिस भी रिएक्शन में बनता है दे आर नॉट गुड फॉर द प्रेपरेशन। लास्ट प्रेपरेशन करने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि हाउ दिस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं नंबर 2 मेथड। अब देखो, ज़्यादातर मेथड्स, जितने भी मेथड्स हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले, वो सब कौन से मेथड्स होंगे, रिडक्शन बेस्ड मेथड होंगे। एमीन्स बनाने के जितने भी मेथड हैं वो कौन से, रिडक्शन बेस्ड मेथड्स होते हैं। अब आपको रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन मैंने बहुत डिटेल में बताया था, तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। नंबर 2 मेथड लिख लो आप, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड्स के अप चेन से। रिडक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नाइट्रो ग्रुप को अगर हम कंप्लीट रिडक्शन कर देते हैं, पूर्ण अपचयन कर देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेंगे, 10 प्लस HCl के साथ कंप्लीट रिडक्शन करते हैं, तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो किस में रिड्यूस हो जाता है, एमिनो ग्रुप में रिड्यूस हो जाता है। एमीन्स हम बना सकते हैं। जनरल में कैसे लिख सकते हैं, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन का कंप्लीट रिडक्शन किया 10 प्लस HCl से, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, RNH2, 6H रिडक्शन होता है। ये रिडक्शन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पार्टिकुलरली ये मेथड काफ़ी अच्छा होता है एनिलीन बनाने के लिए। मान लो हमने लिया नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन के एरो के ऊपर जब भी लिखा है 10 प्लस HCl, तो प्रोडक्ट विल बी एनिलीन। डन। तो ये रिडक्शन का मेथड है इसका, नंबर 2। नेक्स्ट मेथड देखिए, नेक्स्ट मेथड भी रिडक्शन से, ज़्यादातर इसके मेथड देखो प्रेपरेशन की कौन से आएंगे, रिडक्शन बेस्ड होंगे। रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड, रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड। अब साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स का हम रिडक्शन करते हैं, तो ध्यान रखना है कि रिडक्शन करने पर अगर हम साइनाइड्स लेते हैं, तो साइनाइड्स का रिडक्शन जब भी करेंगे हम, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें, प्रोडक्ट क्या बनता है इससे, प्राइमरी एमीन्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, प्राइमरी एमीन्स। नॉर्मली इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होते हैं, राइट। और हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, सोडियम एंड अल्कोहल, सोडियम एंड अल्कोहल, ये दोनों। बट इसके लिए बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा रहता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। अगर हम सोडियम और अल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करें तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं मेंडियस रिडक्शन। तब इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है, मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन। अगर इसमें अपचायक के रूप में सोडियम अल्कोहल यूज़ किया जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेंडियस अपचयन कहते हैं। लेकिन अगर हम आइसोसाइनाइड्स लें, रिएक्शन को ऐसे समझा करो पहले हमेशा कि किससे क्या बनता है, फिर एग्जांपल बताऊंगा। आयोसाइनाइड का रिएक्शन करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट करें, तो बनेंगे इससे सेकेंडरी एमीन। तो आपको क्या लिखना है, एक लाइन आप ध्यान से नोट कर लो कि साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयन करने पर क्रमशः प्राइमरी तथा सेकेंडरी एमीन्स प्राप्त होते हैं। साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉर्म्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन्स रेस्पेक्टिवली। ओके, जैसे एग्जांपल लिखें, मान लो हमने लिया RCN, और RCN का रिडक्शन कर दिया हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इससे, RCH2NH2,
प्राइमरी एमीन इज द प्रोडक्ट। अब इसमें कोई और एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी आर आप ले सकते हो, मिथाइल, इथाइल, एराइल। आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एराइल ग्रुप हो सकता है। आप नोट कर लीजिए यहाँ पर कि आर इज इक्वल टू एनी अल्काइल ग्रुप और एनी एराइल ग्रुप, राइट। इसी प्रकार मान लो हम आइसोसाइनाइड लें, आइसोसाइनाइड का नाम आपको एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल कार्बाइल अमीन भी बोलते हैं, इनको एल्काइल आइसोनाइट्राइल भी बोलते हैं। इसका अगर हम रिडक्शन कर देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आर NHCH3। ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी एमीन हो गया जी। कौन सा एमीन हो गया, ये द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी एमीन प्राप्त होते हैं। मैं एग्जाम्पल इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पर आर। अब इतनी केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं अपन, लास्ट चैप्टर चल रहा है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वैसे भी इसमें, तो आर की जगह कोई भी अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, कुछ भी ग्रुप लिखो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम बनेगा। ओके, आई होप ये मेथड आपको अच्छी तरह आ रहे हैं। नेक्स्ट मेथड लेते हैं, पेज चेंज करता हूँ 1 मिनट। फोर्थ मेथड लीजिए प्रेपरेशन का, फोर्थ मेथड फॉर द प्रेपरेशन, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। रिडक्शन ऑफ अमाइड। अब अमाइड ग्रुप आपको मालूम है, इनका भी क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करना है। अब इसके अंदर एक लाइन नोट करनी है आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइड्स, ठीक है। ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉर्म्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स हमें प्राप्त होते हैं अमाइड्स लेने से। ओके, अब इसमें तीनों के एक एग्जाम्पल लिख के बताता हूँ आपको। लिखेंगे आर के फॉर्म में, जैसे आर लिख लिए, RCONH2। अब आर ले लिया तो ये कौन सा ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है, प्राइमरी अमाइड है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइड। और इस प्राइमरी अमाइड का रिडक्शन हम किससे करेंगे, वही रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कभी कभी LaH भी इसको लिखते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इससे कौन से अमीन बन जाएंगे, प्राइमरी अमीन्स, RCH2NH2 प्लस वाटर, डन। तो प्राइमरी अमीन्स। एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, अपने आप रिएक्शन पूरा करना। एसिटामाइड, अब एसिटामाइड का रिडक्शन यूज़ किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप केवल आर ही चेंज किया, कुछ नहीं किया, अपने आप आंसर लिख सकते हो इसका। सेकेंडरी अमाइड का क्या मतलब होता है, देखो, RCO, ये NH, एक H हट के इसका R लग जाए, कोई भी R लग जाए, यानी R, तो अब ये कौन से अमाइड बन जाते हैं, सेकेंडरी अमाइड। सेकेंडरी अमाइड का रिडक्शन करेंगे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो प्रोडक्ट कौन से बन जाएंगे, सेकेंडरी अमीन बन जाएंगे। कैसे सेकेंडरी बनेगा, RCH2NHR प्लस वाटर, ये कौन सा अमीन बन गया जी, सेकेंडरी अमाइन। एग्जाम्पल देता हूँ, और इस एग्जाम्पल में नेम इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ CH3NHCH3। मान लो ये एग्जाम्पल हमने ली, और इसका मैं आपके लिए नहीं छोड़ रहा, पूरा बता इसका नाम, पहले तो इसका नाम आना चाहिए। देखो, एसिटामाइड इथेनामाइड का डेरिवेटिव है, नाइट्रोजन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो इसको क्या बोलेंगे हम, N मिथाइल एसिटामाइड। IUPAC में लिखना है तो N मिथाइल इथेनामाइड। इसका रिडक्शन किया, इसके रिडक्शन से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2NHCH3, सेकेंडरी अमीन बन गया। इस सेकेंडरी अमीन का नाम मैंने बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। नॉमेनक्लेचर, पूरे नॉमेनक्लेचर हम कर चुके हैं। सेकेंडरी अमीन का नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल अमीन, या IUPAC में क्या लिखेंगे, N मिथाइल इथेनामाइन, N मिथाइल इथेनामाइन, तो सेकेंडरी। अब मान लो हमने अमाइड ले लिया टर्शरी,
टर्शियरी अमाइड में क्या होंगे कि अमाइड के दोनों एच जो हैं किससे रिप्लेस कर देंगे हम, दो एल्काइल ग्रुप से। तो ये कौन सा बन गया, टर्शियरी अमाइड। टर्शियरी अमाइड का रिडक्शन अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करें तो प्रोडक्ट बन जाएगा RCH2N। कौन सा अमीन बन गया जी, ये टर्शियरी अमीन। हमेशा मैंने एक्सप्लेन किया आर के टर्म्स में रिएक्शन लिखो, उसके बाद कोई भी एग्जांपल आप इसका कर सकते हो। अब इसका एग्जांपल बनाता हूँ मैं, CH3 डबल बॉन्ड ON एक्सपेंड करके लिख दिया मैंने टर्शियरी। पहले तो इसका नाम आना चाहिए, देखो अमाइड, इसका नाम क्या बन जाएगा, NN डाईमिथाइल एसिटामाइड, NN डाईमिथाइल एसिटामाइड। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से बना इसका, तो क्या बनेगा, CH3CH2N CH3 ट्राइस, ये बन गया। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, टर्शियरी अमीन है ये, NN डाईमिथाइल इथेनामाइन, एक टर्शियरी अमीन्स बन गया। किसी भी एग्जांपल में हम R डैश सेम हो सकते हैं, R और R डैश, कोई भी R एंड R डैश जहाँ भी मैंने लिखे हैं उसकी जगह आप एग्जांपल जितनी मर्जी बना सकते हो। एनी एल्काइल एनी एराइल ग्रुप आप लगा के एग्जांपल जो है इससे बना सकते हैं। ओके, तो क्या ध्यान रखा इस एग्जांपल में कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन तीनों बनाए जा सकते हैं अगर हम रिडक्शन करें किसका, अमाइड्स का, किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। नेक्स्ट मेथड और देखते हैं, रिडक्शन ऑफ एजाइड्स। रिडक्शन ऑफ एजाइड्स। अब एजाइड्स क्या होते हैं, देखो RN3, जनरल फार्मूला क्या होता है इनका, RN3 एजाइड्स। इन एजाइड्स का भी रिडक्शन हम किससे करें, अगेन रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है इनके लिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इससे क्या बनते हैं, प्राइमरी अमीन्स प्राप्त होते हैं, ये प्राइमरी अमीन्स। और जो एजाइड्स है इनको हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एजाइड से करके बना सकते हैं। एजाइड बनाने का पहले लिख लेते हैं कि ये एजाइड कैसे बनते हैं। तो एजाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, हम सोडियम एजाइड से कराते हैं। इसका एग्जांपल बताता हूँ अब मैं आपको कि सोडियम एजाइड से एल्काइल हैलाइड से कैसे इसको बना सकते हैं। तो एक लाइन लिख लीजिए आप इसके अंदर, एल्काइल एजाइड्स का रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करने पर प्राइमरी अमीन्स प्राप्त होते हैं। और एल्काइल हैलाइड जो है उनकी रिएक्शन अगर हम सोडियम एजाइड से करा दें तो क्या बनते हैं, हमारे पास एल्काइल एजाइड्स बनते हैं। ध्यान से देखना इस रिएक्शन को, देखो पेन चेंज। सोडियम एजाइड हमने लिया और इसकी रिएक्शन कराई किसी भी एल्काइल हैलाइड से, तो क्या बन जाएंगे, एल्काइल एजाइड। एल्काइल एजाइड को शॉर्ट में देखो ऐसे लिख सकते हैं हम RN3 प्लस NX, लेकिन इसका एक्सपेंड करके लिखो, पता चलना चाहिए एजाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, RN ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, पूरा है तो ओके, 3 2 5, ये 3 और 4, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर होता है एजाइड का, एल्काइल एजाइड। अब इन एल्काइल एजाइड का अगर हम रिडक्शन कर दें किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो क्या बनता है, हमारे पास प्राइमरी एमीन्स प्राप्त होते हैं। तो इधर लिखो एल्काइल एजाइड, वापस वैसा का वैसा मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ आपको। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, +2H लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, प्रोडक्ट बन जाएगा RNH2 प्लस नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व। प्राइमरी एमीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे, इससे प्राइमरी एमीन्स जो हैं वो प्रोडक्ट बन जाते हैं एल्काइल एजाइड से रिएक्शन करने पर। एग्जाम्पल जितनी मर्जी बना सकते हो, R की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। जैसे हमने लिया, मान लो मिथाइल एजाइड, शॉर्ट में लिखा इससे, ये मिथाइल एजाइड हो गया। मिथाइल एजाइड का रिडक्शन किया किससे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से। तो जब ये रिएक्शन आया तो पता चलना चाहिए हमारे को कि क्या होगा इसमें, प्रोडक्ट विल बी मिथाइल एमीन प्लस
नाइट्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड और यहाँ H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से बनता है, तो इट इज़ मिथेनामाइन इज द प्रोडक्ट फॉर्म। सारे मेथड इसके अंदर कौन से आएंगे, अभी और मेथड्स काफ़ी रेपिटेशन के और मेथड्स करने हैं। आज यहाँ रुकता हूँ मैं एक बार, यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में बनाता हूँ, बताता हूँ आपको, अब वीडियोज़ को क्रम से देखें, धीरे धीरे पॉज करके अपनी कॉपी में नोट्स बनाएं, तभी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।